डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन कुरुक्षेत्र में डॉक्टर रविंद्र गासो की स्मृति सभा का आयोजन किया गया। साहित्यकार डॉक्टर रविंद्र गासो कैसे थे, जानिए उनके परिवार से। उनके प्रति मेरे मन में जो संवेदना है, जो सत्कार है, वो संदेश है, वो अकथनीय है। हर एक प्राणी जो इस धरती पर आता है वह एक धरोहर होता है। अब सामाजिक प्रकृति और प्रवृत्ति को दिन प्रतिदिन प्रदूषित क्यों कर किया जाता है? मैं तो अपनी बहुत लंबी यात्रा में महसूस करता आता हूँ, एक सत्तावादी शक्तियाँ हैं। आप सब विभूतियाँ जो हैं, मैं अपने दोनों बच्चों को देख रहा था कि डॉक्टर रवि की ये पाठ है हमारे लिए। ये दोनों बासु और देव हमारे लिए दो पुस्तकें हैं जो रवि छोड़ गया। अब इस पाठ को, इस पुस्तक को, इस प्रकरण को, इस फरमान को हमें कहाँ ले जाना है, हमारा कर्तव्य है। दूर से आए हैं, दूर जाना है। इस कारण से मैंने प्रार्थना की मन संचालक महोदय को, अपने महान को, आजकल कोमलता जो है वो कठोर बन रही है, निर्मम बन रही है, बनाई जा रही है। ऐसा मत सोचिए। मैं आपको जब देखता हूं ना, तो मेरे मन में तो कुछ बातें उछलती हैं, आती हैं। मेरे मन में आकर वो अपने आप को टिका लेती हैं, तो मैं कहाँ पहुंच जाता हूं। बहुत लंबी आयु है, साहित्य में थोड़ा बहुत योगदान है, 80-82 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आपके प्रति मेरे मन में ये डॉक्टर रवि नहीं था, वो समय का एक हस्ताक्षर था। आप सब लोग हस्ताक्षर हैं। अब मत सोचिए कि ये भी महानुभाव हस्ताक्षर है, वो बेटी भी हस्ताक्षर है। इस धरती पर, इस समय पर हर व्यक्ति एक हस्ताक्षर की तरह आता है। मैंने समय निर्धारित कर दिया, उस समय के बीच में हटता हूँ। बहुत जगह पर जाता हूँ, समय को मैं स्वीकार करता हूँ। अब देखिए, मैं व्याकुल हो जाता हूँ। अपने बेटे की मृत्यु पर मैं बहुत ओम प्रकाश कह रहा था, ये मेरा बेटा समझदार है, तुम नहीं जाओगे। एक दिन मैं प्रातःकाल उठा, व्याकुल था, खूब व्याकुल था। गौतम बुद्ध याद आने लग गया। बहुत साधारण सी थी। गौतम बुद्ध के पास एक स्त्री आई, कहने लगी मेरा पुत्र चला गया, उसकी मृत्यु हो गई, मैं बहुत दुखी हूँ। कहता हाँ, अभी मैं ठीक कर देता हूँ, आपको सुख की बहुत समृद्धि दे देता हूँ, सागर की तरह ऐसे करना, एक मुट्ठी चावल की ला दो मुझे। कहती मैं तो बोरियां भर चावल की। नहीं, एक अनुरोध है, आप उस घर से चावल लाओ जिस घर में मृत्यु न हुई हो। अब घूमती रही, कोई ऐसा घर नहीं था जिसकी मृत्यु। ये मृत्यु जो है ना, समय नहीं मरता। मैं जो उपन्यास लिख रहा हूँ, क्या छोड़िए, उसकी ओर नहीं मैं जाना चाहता। उसका नायक जो है ना, आप जैसा व्यक्ति है। आप व्यक्ति नहीं है, आप अनुभूति हैं, आप अनुभव हैं, आप विवेक हैं, आप विद्वान हैं, आप वेद हैं, आप उपनिषद हैं, आप संकल्प हैं, आप सिद्धांत हैं, आप आदर्श हैं, आप मर्यादाएं हैं। आप कहेंगे हाँ इतनी, हाँ। जो जनवादी धारा को लेकर इकट्ठे होते हैं वो इस गुण से भरपूर होते हैं। लोग तो बिखरते जा रहे हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य, यहाँ 2.5 मिनट हो गए, 2.5 मिनट मेरे पास रह गए। मैं सूक्ष्म सी बातें आपसे इसलिए करना चाहता हूं, बहुत अब जहां से आया हूं ना, वहां भी मैं बहुत दुखी था। उसका घर मेरे लिए तीर्थ था, डॉक्टर राम प्रकाश। मुझे याद है, मैं अमृता जी के पास दिल्ली गया। अमृता जी का मेरे से बहुत सहयोग था। वो राज्यसभा की मेंबर थी, इंदिरा गांधी से तालमेल था उसका, छोड़िए। डॉक्टर राम प्रकाश जी ने एक बच्चे के लिए किसी को कहा कि एक साधु आदमी के लिए मैं भीख मांगने आया।
अब जैसे मैं अपने बड़े पोते बासु के लिए सेवा में आने के लिए, चलो छोड़िए, वो तो घर की बात है। आज सब सज्जन जो है ना, आज सारा देश जो है ना, वो किधर जा रहा है, कौन कैसे ले जा रहा है। मैं जिस प्रयास की, वो कहता है अरे तेरे आसपास बहुत धुआं है। कहता धुआं है? कैसे धुआं है? कहता तुझे नजर नहीं आता, मैं देखता हूं तेरे आसपास बहुत धुआं है। अच्छा, अब तू जिधर जा रहा है ना, उस बहुत गड्ढे बने हुए हैं, बहुत कीचड़ है। कहता है कीचड़ है, गड्ढे हैं? हाँ, उनमें सारे समाज को गिराया जा रहा है। ये लोग वे विभूतियां थी, ये लोग वो तो उपदेश थे। अरे बेटे, इस 7-8 वर्ष मेरे से लग रहा, मैं तो साधारण व्यक्ति था। डेढ़ मिनट यूनिवर्सिटी ने इन्होंने मेरे संचित धन को कभी भी अपव्यय नहीं किया। जीवन में एक बहुत बड़ा धन होता है, हम इसका अपव्यय तो नहीं कर रहे। करवा तो रहा है कोई, गासो ओम प्रकाश गासो से तो नहीं करवा पाएगा। मुझे तो बहुत लोग मिलते हैं। आज सब लोग जो है ना, मैं हाथ जोड़कर अपनी पगड़ी तुम्हारे चरणों में रखकर प्रार्थना करता हूं। मैं कभी भी स्वीकार नहीं कर पाया महात्मा गांधी जी को। मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत पढ़ता रहता हूं। हिंसा परमो धर्मा, रघुपति राघव राजा राम। अरे विभाजन के समय तेरी एक आवाज पर 10 लाख आदमी इकट्ठा हो जाता, और विभाजन में 10 लाख 15 लाख मैंने तो देखा है ना। उस समय 13 वर्ष की थी आयु मेरी। स्त्री के साथ क्या हुआ, बच्चों के साथ क्या हुआ, और मैं एक उपन्यास लिखा। चल छोड़िए। तो कहने का तात्पर्य यह है, क्योंकि नेहरू जी के चेले थे, और एक पुस्तक है आप जैसे विद्वान की लिखी हुई, वो कहता जिना को तो मैं अपनी कैबिनेट में चपरासी भी नहीं रखूंगा। अरे माँ तारासी भी समझदार रहा, जिन्हें खालिस्तान बचने से था। एक उपन्यास है खालिस्तान की, उसके कारण गुरशंत सिंह जी ने कहा कि गासो बच कर रहना, यहाँ पर बात आ गई है कि इसको मार दो। उसके बीच में एक ऐसा विद्वान था, ऐसा बैठा, तो लूटती रही नावल लेखक से। चलो छोड़िए। तो कहने का तात्पर्य है, मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूँ, ये व्यक्ति संदेश था, ये व्यक्ति नहीं था, ये समर्पण था। ये व्यक्ति समर्पण नहीं था, ये बहुत ही शुभ और अशुभ का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद निर्णय करने वाला निर्णायक था। आप सब व्यक्ति निर्णायक हैं। समय हो गया, मैं आपसे प्रार्थना मांगता हूँ। दूरी पर जाना है, इसलिए अंधेरा हो जाता है। मैंने प्रार्थना की थी मन संचालक महोदय को कि हमें आप सबको मेरा प्रणाम, और सबको कुरुक्षेत्र में सवारे प्रातःकाल बेटे सुदर्शन थे। अरे गीता में तो जातिवाद की बात भी आती है। उपन्यास में लिखा है, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं जैनी हूँ, मैं गौतम हूँ, मैं जूदी हूँ, मैं सिख हूँ। कहता तुम सब तो हो, तुममें कोई प्राणी भी है, कोई प्राणी भी है। हिंदू हो गए ठीक है, मान लो। तुम सिख हो गए, मान लो। तुम मुसलमान हो गए, मान लो। अरे तुम में कोई प्राणी भी है, मुझे तो एक प्राणी की जरूरत है। तो आप सबके सामने मैं बड़ी ही विनम्रता से आपका इस सौजन्य स्मृति दिवस का जो आपने आयोजन किया है, वो तो मेरे लिए एक अमर स्मृति के रूप में मेरे साथ रहेगा, मेरे साथ रहेगा, मेरे साथ रहेगा। पत्नी को अर्धांगिनी माना जाता है, तो आप कैसे कह सकते हो जिंदा नहीं है? हाउ कैन यू से? वो जिंदा है, और मैं संस्थान में जुड़ी रहूंगी। उनके जो भी उन्होंने कार्य किया है उनको आगे चलाऊंगी। तो वो आप कभी ये ना कहना कि वो जिंदा नहीं है। मेरे मन में कोई भाव होता तो मैं लिख लेती हूँ। मैंने कुछ लिखा है उनके बारे में।
सबसे जुदा, सबसे अलग, अपनी ही दुनिया, अपनी ही धुन। छूना चाहता था आसमां धरती से जुड़कर, आग थी दिल में बहुत कुछ करने की, खिन्न था बहुत ही न्याय प्रणाली के अन्याय से, जात पात के ढांचे से, दलितों पर अत्याचार से, राजनीति के भ्रष्टाचार से। करना चाहता था बहुत कुछ, पर समय इतना बलवान था, अनभिज्ञ था इस बात से। वक्त ने ऐसी चाल चली, ले गया धोखे से, ना उसको कुछ पता चला, ना उसके साथियों को खबर दी। शायद दूसरी दुनिया में भी जरूरत थी उस महान आत्मा को, एक ड्यूटी देनी थी परमपिता ने, कहीं और सुधार की। सफ़र पूरा हो गया था इस दुनिया का, पर इंसान तो इंसान है, कैसे समझाए खुद को, कैसे भूले उसको, क्यों भूले उसको? क्योंकि उस जैसा ना कभी पैदा हुआ ना होगा। दिल में बस उसकी यादें से जोए बैठे हैं, उसको श्रद्धांजलि देने। जहाँ भी हो खुश रहे, संघर्ष रहे जारी। उस देश में भी महसूस करो हम एक आत्मा भी हैं, वो हमारे आसपास है अभी। जब हम नहीं भूले, वो भी कैसे, वो भी तो याद करता होगा। मोह कहाँ छूटता है। और सभी प्रार्थना करें और विश्वास दिलाएं, रविंद्र जी आपके संघर्ष को रखेंगे यहाँ जारी। जो ज्योत निःशुल्क शिक्षा की आपने जगाई, उसको मशाल बनाकर घर घर में ले जाएंगे। हम सब वक्त की डोर से बंधे हैं, कुछ नहीं मालूम अगले पल क्या हो। रविंद्र जी आपके साथ सफ़र बस इतना ही था। आप जहाँ रहें, जिस दुनिया में रहें, संघर्ष जारी रखें। खाते हैं कसम, इस दुनिया में भी हम आपका संघर्ष जारी रखेंगे। आप निश्चिंत रहें, शांत रहें, अपने सफ़र को प्रस्थान करें। यही नियम है, कुछ उपाय नहीं। पर पिता की दुनिया में हम सब कठपुतली हैं, सभी ने जाना है। आप जा रहे हैं, लेकिन हमारे दिलों में आप जिंदा रहोगे। शिक्षा सभी के लिए मशाल की तरह हम जलाएंगे। ओम शांति शांति।